नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नाउन पार्ट फर्स्ट सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं नाउन के कुछ बेसिक रूल्स। ये नाउन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, उन एग्जाम्स के लिए, या फिर अगर ये सेशन कोई भी जूनियर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी रूल्स होंगे उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको वो सारी चीजें सीखने को मिले जो आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके बारे में मैं बेसिक रूल्स बताने वाला हूं। समझते हैं यहां से। नाउन। A noun is a naming word. It can be name of a thing. नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यह हो सकता है किसी भी चीज की बात करें, प्लेस, पर्सन एंड एनिमल। फिर से समझा देता हूं इसको। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन एंड एनिमल। नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड है, यह हो सकता है किसी भी चीज की बात कर लें, प्लेस की बात कर लें, पर्सन की बात कर ले या एनिमल की बात कर ले। उन सारी चीजों को नाउन कहते हैं। तो आई थिंक यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा और चाहे तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसमें काफी अच्छे रूल्स मिलेंगे आगे चल के। यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। जैसे काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्लासिफाइड करेंगे तो इसके तीन टाइप्स होंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और इसको यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे तो इसके दो टाइप्स होंगे। एक होगा मटेरियल और दूसरा होगा abstract नाउन। यानी कुल मिलाकर टोटल काइंड 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस प्रकार से समझा रहा हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल से आप समझिए, ताकि आगे चल के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो वहां पे ये सारी चीजें काफी काम आने वाली हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आगे मैं क्लासिफाइड यानी क्लासिफिकेशन मैं आगे बताता हूं कैसे ये क्लासिफाइड होंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पे मैं बात करूं अगर क्लासिफिकेशन के लिए, तो यहां पे देखते हैं काउंटेबल नाउन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हुआ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू। ये क्लासिफाइड मतलब बटे हैं मटेरियल, abstract नाउन। कुछ बातें यहीं से समझा देता हूं। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सभी अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे आप? सिंगुलर। अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ वर्ब की बात करें तो वर्ब आप हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। दैट मीन्स अगर सेंटेंस में इज एम आर की बात होगी तो वहां पे इज आएगा। अनकाउंटेबल नाउन की बात मैं कर रहा हूं, उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे सिंगुलर वर्ब इनके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे मैंने नाउन के क्लासिफिकेशन की बात की, यहाँ पे डिस्कशन मैंने कराया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे हो जाएंगे आपके, और काफी रूल्स मैं बताने वाला हूँ इस चैप्टर में।
वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके सेशन होंगे, तो काफी अच्छे से आपको सीखने को वो सारी चीजें मिलने वाली है। इसके लिए आप सेशन को देखते रहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे है सबसे पहले प्रॉपर नाउन। ये क्या होता है? अब यहाँ पे अ नाउन दैट इज यूज टू डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। वैसा कोई भी नाउन जो डिनोट कराता है, जिसका यूज किया जाता है डिनोशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, या किसी भी खास चीजों की बात करें, उसका कोई ना कोई प्रॉपर नाम नाम होगा, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे रोहन, सोहन, जॉन, पीटर, ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे आप बहुत सारे रोहन्स को जानते होंगे, लेकिन कोई ऐसे रोहन होंगे जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति होगा। यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को आप कह सकते हैं, किसी भी प्लेस के नाम को बोलेंगे, जैसे पटना, मुंबई, लखनऊ, ये सब किसी पर्टिकुलर खास स्थान की बात करें, उसको कहेंगे। किसी भी कंपनी की पर्टिकुलर नेम की बात करें, जैसे पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग, किसी भी कंट्री की बात करें, तो कंट्री कॉमन नाउन होते हैं। और यहाँ पे जैसे इंडिया, अमेरिका, ये सब किसी भी नाम, यानी पर्टिकुलर जगह की बात कर ले, पर्टिकुलर चीज की बात कर ले, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर ले, उन सभी को बोलेंगे प्रॉपर नाउन। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां देखते हैं कॉमन नाउन। A common noun refers to any and every person or thing of the same kind or class, not to particular person or thing. यहाँ पे ये बात कही जा रही है, कॉमन नाउन रेफर्स, कॉमन नाउन इस बात को इंडिकेट करता है, बताता है, टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग, किसी भी चीज के कॉमन चीजों की बात कर ले, ऑफ द सेम काइंड और क्लास, नॉट टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर ले और किसी भी चीज की बात कर ले, उसमें कॉमनली जो चीजें निकालते हैं, उन सब चीजों के लिए कॉमन वर्ड्स क्या हैं, उन्हीं को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, इससे पहले मैंने बताया था, जैसे कुछ नाम मैंने बताए थे, जैसे कि रोहन, जॉन, पीटर। तो ये सबसे पहले ये बॉय है, मैन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या हुआ? दोनों प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या आ सकता है? सबसे पहले तो बॉय है, उसके बाद टीचर, डॉक्टर भी, ये कॉमन इन दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे आप यूज करेंगे। उसके बाद किसी फीमेल की बात मैं करूँ, तो गर्ल और वुमेन आप लगा सकते हैं। किसी जगह की बात कर ले, सिटी, स्टेट, कंट्री, यानी जैसे मैंने पीछे कहा कि जैसे पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? एक तरह से किसी खास जगह की बात हम कर रहे हैं, वहां पे इसकी बात करें, तो वहां के लिए ये, अगर अगर आप समझे पटना दिल्ली क्या है, तो एक प्लेस की बात करें, बट एक्चुअल में ये इन दोनों के लिए कॉमन नाउन क्या लगा सकते हैं? सिटी लगा सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, जैसे पटना बिहार की राजधानी है, कैपिटल है। उस तरीके से न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आप कॉमनली चीजों का यूज कर सकते हैं। बुक, रिवर, जैसे द गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन गंगा के लिए कॉमन वर्ड क्या लगा सकते हैं? रिवर। बुक, कंट्री, इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, बट उसके लिए कंट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कि अगर किसी चीज की पर्टिकुलर कोई नेम हो, उसके लिए जो कॉमन चीजें लगाते हैं, उसी उन्हीं को बोलते हैं कॉमन नाउन। सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी चीजों को समझाने की, क्योंकि इस सेशन को दोनों टाइप, यानी इस सेशन को सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं हिंदी में समझना, कुछ इंग्लिश में समझना, तो यहाँ पे दोनों चीजों का डिस्कशन मैं कराते चल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। मेन चीज है उन सारी चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो बहुत जरूरी चीज है। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सबसे क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे। सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ताकि आपकी बेसिक चीजें समझ में आ जाए, बेसिक चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद बहुत सारे रूल्स मिलेंगे यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। द नाउन विच डिनोट्स, वैसा नाउन जो इस बात को इंडिकेट करता है, अ ग्रुप ऑफ पर्संस, किसी भी ग्रुप पर्सन के ग्रुप की बात कर ले, अदर क्रिएचर्स की बात कर ले, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी भी कलेक्शंस की बात कर ले, उनको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, ज्यूरी मतलब जजेस के समूह को बोलते हैं कमिटी, क्राउड भीड़, मॉब टीम, ऑडियंस, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ द थिंग्स है। इसमें एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, कभी भी एंग्री मॉब आप नहीं लगाएंगे। अगर इससे क्वेश्चंस या स्पीकिंग में अगर आप बोलते होंगे तो इनका यूज नहीं करेंगे, एंग्री मॉब नहीं लगाते। मॉब का मतलब ही होता है उग्र भीड़, तो कभी भी एंग्री यहाँ पे आप मॉब नहीं लगाएंगे। इसको मैं समझा देता हूं। एंग्री मॉब में ये वाला वर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, एंग्री का यूज नहीं करेंगे। क्राउड मतलब होता है, यहाँ पे क्राउड का मतलब बताएंगे भीड़, और मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, इसलिए एंग्री मॉब यूज नहीं करेंगे। आप सुनते होंगे मॉब लिंचिंग, लिंच मतलब पीट पीट कर मार डालना, मतलब लोगों की एक भीड़ है, काफी उग्र है, लोगों को पीट कर, किसी को पीट कर मार डालना, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। और यहाँ पे एंग्री मॉब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है गुस्से वाली भीड़। तो इस प्रकार के कलेक्शंस को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे मैं डिस्कशन कराऊंगा रूल्स में। सबसे पहले यहाँ पे कहानी जो स्टोरी है, दैट मीन्स हर टॉपिक के बारे में डेफिनेशन, हर पॉइंट्स के बारे में डेफिनेशन है, उनको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि घर पे नोट्स बना लेंगे आप प्रॉपरली, और वीडियो को आप चाहें तो रिवाइज यानी रिवीजन के तौर पे दोबारा भी देख सकते हैं, जितनी बार मन करे आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट टाइप है मटेरियल नाउन। द नाउन, यानी ये कह सकते हैं द मटेरियल नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? एक प्रकार के मटेरियल्स, चीजों की बात करते हैं। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड, वे हो सकते हैं खाने पीने की चीजें, यानी फूड और ड्रिंक एज वेल, मतलब ये भी हो सकते हैं। जैसे मिल्क, वैसी सारी चीजें जिसको माप या तौल सके उसे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मिल्क हो गया, राइस, कॉफी, टी, व्हीट, वाटर, आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएंगे। और इनके साथ कभी भी आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इनके साथ अगर वर्ब की बात मैं करूं, तो हमेशा आप याद कर लें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इज ए मार में क्या सही होगा? इज सही होगा। वाज वर वाला कंडीशन होगा तो वॉज सही करेंगे। हैव या हैज में क्या लगाएंगे? हैज। अगर V1 और V5 की बात करें तो वर्ब की पांचवी फॉर्म आप यूज करेंगे। इसको याद रखेंगे। एक चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ, किसी भी, आगे नाउन एंड नंबर में समझाऊंगा, किसी भी नाउन में अगर आपने लगा दिया एस या एस, तो वो, किसी भी नाउन में आपने अटैच कर दिया एस या एस, तो वो बन जाता है प्लूरल। बट किसी भी वर्ब में आप लगाते हैं एस या एस, तो बनता है सिंगुलर। ये आगे मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे बन जाता है प्लूरल। किसी भी नाउन में आपने लगा दिया एस या एस, तो बन जाते हैं प्लूरल। बट अगर किसी भी वर्ब में आपने लगा दिया एस या एस, तो वो V5 कैटेगरी में, यानी वो सिमिलर फॉर्म में उसका यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां समझते हैं, abstract नाउन।
Abstract nouns are a type of noun that you cannot see or touch. Abstract noun उस प्रकार के नाउन्स को कहते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। यहां पे मैंने कहा टाइप ऑफ नाउन्स, नाउन के हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, बुद्धिमता को बोलते हैं। ब्रेवरी मतलब बहादुरी को बोलेंगे। काइंडनेस, गुडनेस, डार्कनेस, मूवमेंट, जजमेंट, लाफ्टर। नाउन होता है लाफ, वॉब होता है। लाफ्टर नाउन होता है लाफ, वॉब होता है, इसको याद रखिएगा। हेट्रेड सभी नाउन के कैटेगरी में है। बॉयहुड, डेथ, पोवर्टी, गरीबी की बात करें, स्लेवरी गुलामी, चाइल्डहुड, ये सभी नाउन के कैटेगरी में है। किस कैटेगरी में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में सभी आते हैं। इनको याद रखिएगा। कभी भी इनके साथ आप कंडीशंस को याद रखेंगे, ये सभी आप यूज करेंगे सिंगुलर कैटेगरी में। इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं आगे। यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ नाउन की बात करें तो जैसे टाइप ऑफ नाउन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल हो तो प्लूरल भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने समझने के लिए लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रूल आपको समझने को मिलेगा। ऑफ के बाद यानी जो नाउन लगाते हैं, नाउन वो काउंटेबल हो तो प्लूरल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने डेफिनेशन समझाने के लिए बस इतना ही रखा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं, यहां से एक पॉइंट शुरू हो रहा है, नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर, जैसा कि मैंने कहा, इसके टाइप्स की बात करें तो नंबर दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन्स की बात करें, when a noun indicates only one it is a singular noun। जब भी एक की बात करते हैं उसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे। when a noun indicates more than one it is plural। जब एक से अधिक की बात करते हैं वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो आपको यहां तक ये बातें क्लियर हो गई हों तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं सिंपल तरीके से नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट की यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप पूरी तरह से समझ लेंगे। छोटी छोटी चीजों का मैं डिस्कशन करा रहा हूं, इसके बाद फिर इसके एडवांस रूल में बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जैसा कि मैंने कहा कि जनरली अगर नाउन में, किसी भी नाउन में आप लगा देते हैं एस या एस तो ये कॉन्सेप्ट बनता है प्लूरल का। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो यहां से समझते हैं। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस या ई एस। जैसे हाउस में लगा देंगे एस तो बन गया हाउसेस। एस लग गया, क्या बना? कैट्स। कैट में एस लग गया, रिवर में एस लग गया, रिवर्स। बुक में एस यहाँ पे अटैच मैंने करा दिया तो क्या बना? बुक्स। पेन में एस लग गया तो बना पेन्स। इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्लूरल। बट इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे मैं आपको लिए चलूंगा अगले स्लाइड पे। You will learn a lot of rules in this session. So just please understand the session, understand whatever I am teaching at this moment. Just try to understand, and after some time, you will realize
You have learned a lot of rule. I'll teach a lot of rules of nouns. आई होप आपने स्क्रीनशॉट इस पेज का ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जैसा कि मैंने कहा, कुछ जगहों पे आप नाउन में एस अटैच करेंगे, बट कुछ जगहों पे नाउन में ईएस भी अटैच करेंगे। तो कहाँ पे ईएस अटैच करेंगे? जैसे कि अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, एक्स, जेड, सी एच मेक्स द प्लूरल बाय एडिंग ईएस। वैसा कोई सिंगुलर नाउन जिसके लास्ट में सी एच हो, एस हो, एस एच हो, एक्स हो, सी एच हो, उनका जब बनाते हैं प्लूरल तो उसमें ईएस अटैच करते हैं। जैसे कि बेंच में ईएस लग जाएगा, क्या बनेगा? बेंचेस। बस में ईएस अटैच मैंने कर दिया तो क्या बनेगा इसका प्लूरल? बसेस। विश में ईएस मैंने अटैच कर दिया तो क्या बना? विशेस। बॉक्स में ईएस आ जाएगा तो क्या बनाएंगे? बॉक्सेस। पिच में ईएस लगा दिया तो क्या बना? पिचेस। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि ऑक्स का जब बनाते हैं तो बनता है ऑक्सन, यानी ऑक्स का ऑक्सन होता है प्लूरल। इसको याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं। नाउन में बहुत ऐसे रूल्स हैं जो एक्सेप्शन रूल के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन सब चीजों को समझने की पूरी तरह से जरूरत है। आई होप आपनो आई होप आपने यहां तक ये सारी चीजें समझ लिया होगा। तो वीडियो को पॉज करके इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। सेशन जितना आगे बढ़ेगा उतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो मैं पब्लिश करूंगा उस समय आपको बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलेंगी। तो इस पार्ट 1 में बेसिक चीजें हैं, बट वो भी नॉलेज के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। छोटे छोटे रूल्स होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, इसलिए उन सारी चीजों को समझनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन इफ इट एंड्स इन वाई और वाई इज प्रेसिडेड बाय अ वॉवेल। किसी भी वाई एंडिंग नाउन की बात मैं करूं, उसके ठीक पहले एक वॉवेल अल्फाबेट का यूज हो गया, तो उसमें सिर्फ एस लगाते हैं। एस अटैच करके आप इसका बना सकते हैं प्लूरल। इनको याद रखेंगे आप, जैसे कीज, बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, गाय गाइज, रे रेज। इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्लूरल, इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं प्लूरल फॉर्म्स में। तो सिंपल रूल्स है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नोट्स प्रॉपरली बनाते चलिए, और उसके अलावा आप नोट्स को बाद में बना सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई होंगी तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इफ नाउन एंड्स इन वाई एंड वाई इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, देन द प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग आईएस। वैसा कोई नाउन जिसके लास्ट में वाई हो, वाई से ठीक पहले कोई यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वाई को रिमूव करेंगे और उसमें आईईएस लगा देंगे। यहाँ पे ये बात आप याद रख लीजिएगा, वाई को हटा कर यानी रिमूव करके ही आप बना सकते हैं। रिमूव करके ही यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, जैसे लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, आर्मी आर्मीज। इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं नेक्स्ट रूल को। दोज सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एफ या एफ ई, वैसे सिंगुलर नाउन्स जिसके लास्ट में सफिक्स में एफ या एफ ई लगा हो, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। वैसे कोई भी नाउन जिसके लास्ट यानी सफिक्स में एफ या एफ ई लगा हो, यानी एफ या एफ ई लगा हो, उसका कन्वर्ट करेंगे यानी चेंज फॉर्म करेंगे प्लूरल फॉर्म, उसमें इसके इसको रिप्लेस, तो वहां पे इसको रिप्लेस करेंगे वी एस से। जैसे लाइफ, लाइफ्स, सेफ, सेप्स, लिफ, लिप्स, पत्तों की बात कर रहे हैं, नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। जैसे कभी कभी लिखा होता है ही लिप्स, तो यहाँ पे लिप्स बोलेंगे, यानी ये वी5 फॉर्म है लिव का। बट यहाँ पे क्या हुआ, ही, यहाँ लाइफ का बनाएंगे प्लूरल तो लाइफ्स हो जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म है। इसका यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा ही लिप्स, वह रहता है, लिव का फिफ्थ फॉर्म है ये। उसी प्रकार से याद करेंगे, कभी कभी आता है ही लिप्स, तो लिप्स वर्ब की पांचवी फॉर्म भी है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं नाउन की, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिफ का जब बनाते हैं प्लूरल तो बनता है लिप्स, लिप्स, इसको याद रखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सिंपल तरीके से मैं पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सेशन कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स क्यों ना हो या सीनियर स्टूडेंट्स, सभी के लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाउन सेशन देख रहे हैं तो इससे पहले टाइम एंड टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टाइम एंड टेंस पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। उसी प्रकार से वॉइस, एक्टिव, पैसिव, दैट मीन्स नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सभी के सेशंस आपको मिल जाएंगे। नन फाइनाइट के सेशंस मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट 1, उसमें जेरन के बारे में डिस्कशन मैंने कराया। अगर आप सर्च करेंगे नन फाइनाइट के पार्ट 2 सेशन, नन फाइनाइट पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो उसमें पार्टिसिपल के बारे में मैंने डिस्कशन कराया। अगर आप सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट 3, उसमें इन्फिनेटिव के बारे में मैंने डिस्कशन कराया। तो सारे ही सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप इंग्लिश की चीज़ों को समझना चाहें, उनके लिए बहुत चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें मैं जब न्यूज़पेपर का डिस्कशन कराता हूँ उसमें बताते रहता हूँ, नाउन कैसे पहचाने, वहां पे एडजेक्टिव कैसे पहचाने, उन सेशंस को भी देखा करें ताकि बहुत चीजें कोरिलेट होंगी, तभी आप उन सारी चीजों को समझ पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कोई स्टूडेंट इंग्लिश सीखने से डरे नहीं। सिंपल लैंग्वेज में आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, सबसे पहले सिंपल तरीके से सीखिए, फिर आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे ये रूल काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ से किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे हावेवर, मगर या फिर भी, देयर आर सर्टेन सर्टेन नाउन्स एंडिंग इन एफ या एफ ई। वैसे बहुत सारे नाउन्स हैं, एक्सेप्शन रूल यहाँ पे चल रहा है। एफ या एफ ई एंडिंग यानी जिसके सफिक्स में एफ या एफ ई होता है, उसके एक्सेप्शन रूल्स की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। मैं यहाँ पे डिस्कशन करा रहा हूँ जो भी स्पेशल रूल्स हैं उसके बारे में। However, there are certain nouns ending in FAFE which form their plural by simply adding s। इससे पहले मैंने बताया कि एफ या एफ ई एंडिंग जो नाउन्स होते हैं उसमें जब उसका जब बनाएंगे प्लूरल तो उसमें क्या करना है, उसके जगह पे वी ई एस अटैच करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिसमें ये चीजें लागू नहीं होती।
जैसे बिलीफ, सिर्फ एस लगाएंगे क्या बनेगा, बिलीफ्स, विश्वास। ये सब इरेगुलर नाउन्स में आते हैं, ये सब आपको याद करने होंगे। कुछ एक्सेप्शन रूल्स हैं नाउन्स में। ग्रिप्स, टर्फ, टर्फ होता है। यहाँ पे ग्रिप मतलब दुख, बिलीफ मतलब विश्वास। टर्फ इसका मतलब होता है जैसे किसी भी मैदान को कहते हैं या फिर एरिया को बोलते हैं टर्फ। क्लिफ मतलब चट्टान होता है। रिफ का मतलब ही एक प्रकार के चट्टान को ही बोलेंगे। इसका जब बनाएंगे प्लूरल सिर्फ एस लगाएंगे, जबकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एफ या एफ ई, फिर भी यही काम करना है। गल्फ मतलब खाड़ी, उसका जब बनाएंगे प्लूरल तो बनेगा गल्फ्स। डवार्फ, इसका जब फॉर्म करेंगे प्लूरल तो क्या बनेगा, डवार्फ्स। शॉर्ट यानी छोटे हाइट वाले को बोलते हैं। यहाँ पे स्कार्फ, स्कार्फ ये बनता है, यानी इसका मतलब कह सकते हैं दुपट्टा या फिर ये सभी इसी नाम से जानते हैं, इसकी हिंदी में क्या बताऊं। यस, ये सभी आप बेहतर जानते होंगे। स्कार्फ, एस लगेगा क्या बनेगा, इसका फॉर्मेशन करेंगे तो स्कार्फ्स हो जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें वो चीजें लागू नहीं होती है। जनरली किसी भी नाउन में एफ या एफ ई उसके लास्ट में लगा हो, उसका जब फॉर्म करेंगे प्लूरल तो उसका बनाते हैं वी ई एस करके फॉर्म, यानी उसमें वी ई एस उसके जगह पे रिप्लेस करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। बट कुछ ऐसे नाउन्स है जहां पे ये चीजें लागू नहीं होती हैं, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करा रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ और भी नाउन्स हैं इसी कैटेगरी के, जो अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। उसी में कुछ नाउन्स हैं जिसकी ये वाली कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में सभी नाउन्स आते हैं। जैसे कि रूफ का बनाएंगे इसका जब फॉर्म करेंगे प्लूरल में तो क्या बनेगा, रूफ्स। प्रूफ का जब फॉर्म करेंगे तो बनेगा प्रूफ्स, प्रमाण होता है इसका मतलब। स्टाफ, स्टाफ्स जैसे कहीं भी स्टाफ्स मेंबर होते हैं, काम करने वाले लोग। एक वर्ड है स्टफ, इसका मतलब होता है वस्तुओं को कहते हैं, किसी भी चीज की सामग्री को कहते हैं। स्टफ्स हो जाता है, जैसे बहुत सारे कहते हैं ना, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टफ। सेफ मतलब तिजोरी को बोलते हैं। कैफे, एक किसी भी चीज के सेंटर को कैफे बोलते हैं, जैसे साइबर कैफे लग गया तो कंप्यूटर वाला सेंटर। चीफ, मुख्य, यानी इसका जब बनाएंगे, इसका जब फॉर्मेशन करेंगे, इस प्रकार से इन सारे नाउन्स का फॉर्मेशन प्लूरल में इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन करा दी हैं, जो एक्सेप्शन वाले रूल्स यहाँ पे आप सीख रहे हैं। तो इस पेज का भी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपरली इसका नोट्स बनाइए और सेशन को बार बार रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें आपको यूं ही याद हो जाएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। वेट अ मोमेंट एवरीवन प्लीज। नाउ I would like to invite, I would like to at this time explain some irregular nouns। कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स होते हैं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। सम इरेगुलर नाउन्स, कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनको याद करनी बहुत जरूरी है। जैसे कुछ नाउन है, जैसे क्राइटेरियन, किसी भी चीज के विधि या तरीके को बोलते हैं। इसका जब फॉर्मेशन करेंगे प्लूरल में तो बनेगा क्राइटेरिया। फिनोमिनन, किसी भी प्राकृतिक घटना को बोलते हैं, इसका मतलब होता है फिनोमेना। मैं हिंदी बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। डेटम, इसका बनता है डेटा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, इसका फॉर्म करेंगे प्लूरल फॉर्म में। मतलब ये सारे नाउन्स क्या हैं, सिंगुलर हैं, इधर वाले हैं प्लूरल।
फिर यहां से ये नाउन सिंगुलर है, इसका प्लूरल है, आप आराम से समझ लेंगे। स्ट्रेटम मतलब होता है, जैसे इसको समझ लेते हैं, परत को बोलते हैं, किसी भी चीज के लेयर को स्ट्रेटम बोलते हैं। तो स्ट्रेटम का जब फॉर्मेशन करेंगे प्लूरल में, तो उसका फॉर्मेशन होगा स्ट्रेटा। करिकुलम, करिकुला जैसे बोलते हैं ना, सीबीएसई करिकुलम, तो दो कंडीशन में फॉर्म करेंगे। जैसे एक होता है करिकुला, एक होता है करिकुलम्स। इंडेक्स का इंडेक्सेस बनेगा, फोकस का यहाँ पे फोकाई या फोकसेस दोनों में फॉर्मेशन करेंगे। आगे है रेडियस का, फॉर्म करते हैं रेडियाई। फंगस का फंगाई। कैक्टस का कैक्टी। एलुमिनस का बनता है, यानी इसका फॉर्मेशन करेंगे तो एलुमिनाई बोलते हैं। एलुमिनस क्या है, जैसे कैक्टस, इनके बारे में बता दूं। रेडियस सबको पता है, तुरिज्या को बोलते हैं। फंगस, जैसे फंगस लग जाता है ना किसी चीज में, उसको फंगस बोलते हैं, बारिश के मौसम में आप देखते होंगे। कैक्टस, कैक्टस मतलब एक कह सकते हैं एक पौधा होता है जो जिसमें थोड़े थोड़े कांटे टाइप के निकले होते हैं, उसको बोलते हैं कैक्टस। एलुमिनस का मतलब होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पूर्व छात्र होते हैं, उसको एलुमिनस बोलेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पूर्व छात्र होंगे उनको एलुमिनस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ही इज वन ऑफ द, किसी जैसे किसी कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स को बोलेंगे एलुमिनस। तो वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो क्या बोलेंगे, एलुमनाई बोलते हैं। ऑक्टोपस, इसका जब फॉर्म करेंगे प्लूरल में तो बनता है ऑक्टोपी। ऑक्टोपस डेट मीन्स 8 मसल्स आर्म्स कहेंगे, अष्ट बाह कह सकते हैं। एक्सिस, उसका जब फॉर्मेशन करेंगे तो एक्सिस बनता है, यानी किसी नाउन के लास्ट में यानी सफिक्स में आई एस या एस आई एस हो तो उसको इस प्रकार से सॉल्व बना सकते हैं, इसको इस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक्सिस एक्सिस, एनालिसिस एनालिसिस, क्राइसिस क्राइसिस मंदी को बोलते हैं, प्रॉब्लम्स को बोलेंगे। थेसिस, इसका बनता है थेसिस। जैसे बोलते हैं ना, थेसिस दे रहा है किसी चीज पे, उसको थेसिस बोलेंगे। मैक्सिमम का बनता है मैक्सिमा। मिनिमम का जब फॉर्मेशन करेंगे तो बनेगा बनेगा मिनिमा। यानी इस प्रकार से सिंगुलर नाउन से फॉर्मेशन आप कर सकते हैं प्लूरल में। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन है, सभी एक ही कैटेगरी में है, इसको आराम से आप समझ लेंगे। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन ऐसे कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें याद करने वाली चीजें हैं, जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे रूल्स हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। बैसिलस मतलब कीटाणु को बोलेंगे बैसिली, बैसिलाई या बैसिली बोलेंगे, इसको दो तरीके से बोले जाते हैं, आप देख लेंगे इसका। समझते हैं आगे। बैसिलस बैसिलाई, मीडियम मीडिया, एस्ट्रेटम, ये तो मैंने पीछे भी बताया था, कुछ वर्ड रिपीट हो गए हैं। इसका मतलब परत होता है, इसका जब फॉर्मेशन करेंगे तो एस्ट्रेटा होता है। रोस्ट्रम रोस्ट्रा, जैसे रोस्ट्रम का मतलब ये होता है, जैसे ऐसे कह सकते हैं चबूतरा या कोई स्टेज या किसी भी मंच, भाषण मंच होते हैं उसको स्ट्रेटम, और क्षमा चाहूंगा इसके लिए, उसको रोस्ट्रम बोलते हैं। और पोडियम, जहाँ पे स्पीच देते हैं बहुत सारे स्पीकर्स, वहाँ पोडियम का इस्तेमाल करते हैं। मंच पे एक चीज रखी गई होती है जिस पे लोग खड़े, जहाँ पे जिसके पीछे लोग खड़े होके बोलते हैं उसको पोडियम बोलते हैं, उसका बनता है पोडिया। इस प्रकार से फॉर्मेशन करेंगे। एक्वेरियम, बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग शौक के तौर पे मछली पालने वाली एक छोटी सी हाउस, छोटा सा घर होता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। उसका जब बनाएंगे एक्वेरिया होता है प्लूरल। कोरिजेंडम, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सही करना, यानी किसी भी चीज को शुद्ध करने की चीज को बोलेंगे कोरिजेंडम। इसका जब बनाएंगे तो बनेगा कोरिजेंडा। इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं आप। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप आराम से समझ सकते हैं।
आगे समझते हैं। शुद्धि पत्र को बोलते हैं कोरिजेंडम। करिकुलम, ये वर्ड फिर से रिपीट हो गया, पिछले वाले स्लाइड में भी था, तो इसके लिए आप ध्यान दे लेंगे। करिकुलम, इसका जब बनाते हैं करिकुला पाठ्यक्रम होता है। मोमेंटम, मोमेंटा होता है। मोमेंटम की बात करें तो इसका मतलब होगा, गति को कहते हैं। इरेटम, इसका जब बनाते हैं प्लूरल तो इसका बनता है इरेटा, यानी इसका फॉर्मेशन करेंगे तो क्या इसका फॉर्मेशन होगा इरेटा। इरेटम का इरेटा हो जाता है। यहां से समझते हैं। इरेटम मतलब मिस्टेक्स को बोलते हैं, खासकर प्रिंटिंग मिसप्रिंट हो जाने चीजों, मिसप्रिंट होने वाली चीज को इरेटम बोलेंगे। उसका जब बनाएंगे फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर्मेशन होगा इरेटा। उसी प्रकार से माउस का माइस बनता है। चूहा, बहुत सारे चूहों की बात करें, जो माउस एक प्रकार की अफ्रीकन कोई एनिमल है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। जॉर्माइस इसका बनता है प्लूरल, इसका फॉर्मेशन करेंगे तो बनाएंगे इस प्रकार से, इसका फॉर्मेशन कर लेंगे। फूट का फीट होता है। लाउस, यानी जुए जो बाल में हो जाते हैं उनको बोलते हैं। तो लाउस का लाइस होता है। गूस का गीस यानी बत्तख बोलेंगे। कफ फुल, इसको याद रखिएगा, कभी भी ऐसा दे दे कफ्स फुल तो ये फॉर्मेशन रॉन्ग होता है। इसका इसी प्रकार से बनाएंगे, यानी फुल्स में आप लगाएंगे प्लूरल। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जो कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, जैसे सन इन लॉ, इसका जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज होगा सन्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। पासर बाई मतलब राहगीर को बोलते हैं, जो राह पे चलने वाले लोग हैं। उसका जब फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, पासस बाई हो जाएगा। उसका जब फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पासस बाई, राहगीर को बोलते हैं। आगे समझते हैं कमांडर इन चीफ, इसका जब बनाएंगे प्लूरल फॉर्म में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसका होगा कमांडर्स इन चीफ। तो ये सारे नाउन्स आपको याद करने होंगे, बहुत ऐसे नाउन्स हैं जो आपको याद करने होंगे। ये सभी इरेगुलर नाउन के कैटेगरी में आने वाले नाउन्स हैं। इनको याद करने की जरूरत है। इन सब से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इन सेशंस में, यानी आने वाले जो सेशंस होंगे, जैसे कि पार्ट वन में मैं बेसिक नाउन, पार्ट वन में बेसिक चीजों का मैं कवर करा रहा हूं। इसके बाद बहुत सारे रूल्स होंगे जिनमें आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे जो रूल्स मैंने बताए हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप आराम से देखें। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, तभी डिस्कशन देखिएगा। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, कि जितने रूल्स मैंने बताए उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड आउट द एरर, आपको इन क्वेश्चंस में एरर ढूंढने हैं, गलती पहचाननी है, किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में लगा, यानी सभी पार्ट को बांटा हुआ है, जिस पार्ट में एरर लगेगा आप उन पार्ट को टिक कर लेंगे। यानी आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो को पॉज करके करना, तो जितना टाइम लगे उतना देर पॉज करके कर लीजिए। चलिए, इन क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करा देता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर। यहाँ पे वुमेन टीचर का जब बनाएंगे प्लूरल तो उसका, जैसे मैन का मेन होता है, उसी प्रकार से वुमेन का जब चेंज करेंगे तो बनेगा, इसका फॉर्मेशन होगा वेमेन। यानी जब भी आप इसको सिंगुलर में प्रोनाउंस करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुमेन, और जब भी चलेंगे प्लूरल में इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वेमेन। इसको मैं सही से कर देता हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में, ए पार्ट में है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ की बात करें, ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा होगा प्लूरल। तो यहाँ पे वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग, परसुएडिंग मतलब होता है बात मनवाना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है। द प्रिंसिपल टू कंसीडर
देयर डिमांड्स। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि नाउन जिस प्रकार से यूज किए गए हैं, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, और आगे पोजीशन भी होगा प्लूरल। यानी एरर किस पार्ट में था, ए पार्ट में। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। इसमें एरर मैंने बताया कि कभी भी फुल वाले नाउन जो भी होंगे, एफ वाले एडजेक्टिव होते हैं जनरली, बट नाउन भी होते हैं, इनको याद रखने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, कफ फुल्स, यानी किस पार्ट में एरर हो गया इस वाले क्वेश्चन में, बी पार्ट में एरर हो गया। यानी मैं यहां लिख देता हूं, इसमें ए पार्ट में एरर था, इसमें बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरियम्स। इसका जब चेंज करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, बैक्टीरियम का जब चेंज करते हैं, इसका जब आप फॉर्मेशन करेंगे प्लूरल में तो क्या लगेगा, यानी बैक्टीरियम का जब बनाते हैं प्लूरल तो क्या होता है, बैक्टीरिया हो जाता है। इसको मैं सही से लिख देता हूं, आप समझ लेंगे। इन वाटर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, बहुत सारे, यानी मेनी की बात हो रही है, मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, तो मेनी के साथ डायरेक्ट काउंटेबल नाउन आए तो सारे नाउन्स क्या हो जाएंगे, प्लूरल। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मेनी के बगल में अगर ए लग जाए, ये ए पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर में है वो पार्ट वाइज सेंटेंस बांटा हुआ है, वो ऑप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो उसको याद रखेंगे। तो इसमें किस पार्ट में एरर हुआ, इसमें भी बी पार्ट में एरर हुआ। आगे की लाइन है, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। अर्थक्वेक, यहाँ पे अर्थक्वेक यानी भूकंप की बात मैं करूं तो एक नेचुरल फिनोमेना है, एक ऐसी घटना है जिसको कोई चेक नहीं कर सकता, बी श्योर। बट ऐसे सेस्मोलॉजी इसके स्टडी को बोलते हैं, अर्थक्वेक के मेजरमेंट की जो स्टडी होती है उस स्टडी को सेस्मोलॉजी होता है, बोलते हैं। ये भी सेशन मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। लॉजी वर्ड्स बाय अभिमन्यु सिंह, LOGY, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे अननेचुरल फिनोमेनन, फिनोमेना की बात करें तो फिनोमेना अपने आप में क्या होता है, प्लूरल। इसका ए आर्टिकल लगने की वजह से यहाँ पे सिंगुलर का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो क्या होगा, इसका सिंगुलर फिनोमेनन होता है। इस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे। आगे समझते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। यहाँ पे अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया की बात करें तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, जो कि दिया हुआ है सही, यानी इस यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में नो एरर है। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, द नंबर ऑफ के साथ जब नाउन लगाएंगे, ये रूल्स आपको मिलेंगे आगे, तो नाउन हमेशा होते हैं प्लूरल, इसके साथ वर्ब हमेशा लगाएंगे सिंगुलर, समझ लेंगे, सिंगुलर शॉर्ट में मैंने लिखा है। लेकिन इसी प्रकार से आप याद रखेंगे, ऊपर मैं लिख देता हूं, अ नंबर ऑफ दिखे आपको कभी भी तो नंबर ऑफ के साथ भी नाउन होता है प्लूरल, लेकिन इसके साथ आप वर्ब लगाएंगे हमेशा प्लूरल। ए लगा है इससे मतलब नहीं है, ए नंबर का मतलब एक संख्या, संख्या की बात करते हैं, तो वर्ब लगता है प्लूरल। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसको मैं सही कर देता हूं, वर्ब लगाते हैं यहाँ पे प्लूरल। तो इनको याद करने की जरूरत है, मैं इसको समझा देता हूं, वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा लगाएंगे प्लूरल, नाउन हमेशा यूज करेंगे प्लूरल, और वर्ब हमेशा होगा प्लूरल। बट ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ आए, इसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इसको मैं यहाँ पे सही से कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। तो आज इस सेशन में मैंने नाउन के कुछ बेसिक रूल्स बताए, डेफिनेशन से लेकर जो भी बेसिक रूल्स थे उन सारी चीजों का मैंने डिस्कशन कराया है। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा हो। तो इस पेज को, यानी इस सेशन को लाइक एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की चीजें जो भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।
तो काफी रूल्स मैंने डिस्कशन करा दिए हैं यहाँ तक। इसके बाद पार्ट 2 वाले सेशन में इसके एडवांस रूल होंगे जो काफी अच्छे रूल्स होने वाले हैं। तब तक के लिए इन सेशंस को देखते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। So, with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this session. Thanks, everyone. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.